अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बेसन की नान खटाई बनाने की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मुंह में घुल जाने वाली बेसन की नान खटाई हम विदाउट ओवन बनाएंगे और बहुत ही कम चीज़ों के साथ हम इसे बनाएंगे। बिल्कुल बेकरी स्टाइल में इसे तैयार करेंगे और बहुत ही इसका जो ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए आधा कप घी, और आप इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप बटर भी ले सकते हैं। और आधा कप ही मैंने इसमें चीनी ऐड करूँगी। बिल्कुल भी ये पाउडर चीनी नहीं है। अगर आप पाउडर चीनी ऐड करना चाहते हैं तो आप पाउडर चीनी ऐड करें, लेकिन मैं यहाँ पर आधा कप चीनी को ऐसे ही यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा इसका चीनी का बिल्कुल हल्के हल्के से इसके पीसेस चाहिए, ताकि बहुत क्रंची सी और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी नान खटाई बन के रेडी होगी। तो इसे अच्छी तरह से विस्क की मदद से आपने मिक्स कर लेना है ताकि चीनी थोड़ी घुल जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये अच्छी तरह से घुल जाती है। और बेसन हमें यहाँ पर चाहिए, तकरीबन मैंने यहाँ पर बेसन लिया 1 कप। और वैसे तो इसका जो तरीका कि आधा कप अगर आप घी लेते हैं, आधा कप चीनी और आधा कप ही बेसन जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर 1 कप यहाँ पर बेसन ले रही हूँ। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर बैटर एक तैयार किया था घी का और चीनी का, उसमें तकरीबन मैंने एक पिसी हुई छोटी इलायची का पाउडर इसमें ऐड किया है खुशबू के लिए। अगर आपके पास छोटी इलायची नहीं है तो वनीला एसेंस के 2 से 3 ड्रॉप्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास ड्राई चीज़ें हैं वो इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 कप बेसन है, और बेसन में हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और साथ ही इसमें मैं तकरीबन 1 पिंच के बराबर इसमें बेकिंग सोडा, जो चनों में यूज़ किया जाता है, तो वो इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करूँगी। तो ये दोनों चीज़ें जो है बहुत ही ज़बरदस्त सी आपकी नान खटाई को एक ज़बरदस्त सी शेप भी देंगी और बड़ी अच्छी थी सी वो फूल के तैयार हो जाएगी। तो इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना। बेहतर है कि आप इसे बेसन के साथ ही अच्छी तरह से छान लें। और आजकल वैसे भी वेदर बरसात का है तो कीड़े वगैरह भी आ जाते हैं बेसन में, तो अच्छी तरह से आपने इन तमाम चीज़ों को छान लेना है ताकि आपकी जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो वो किसी किस्म का उसमें कोई भी इंसेक्ट वगैरह ना हो। तो यहाँ पर बेसन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, और जो बैटर हमने तैयार करके रखा था वो इसमें ऐड कर लेते हैं। और बिल्कुल हाथों की मदद से आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। हमें इसकी एक डो बनानी है जो कि ना बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है तो उसमें आप 1 से 2 टेबलस्पून बेसन ऐड कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी हार्ड हो जाती है तो थोड़ा सा 1 से 2 टेबलस्पून आप इसमें मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। बस हल्के हाथों से आपने इसको गूंद कर अच्छी सी डो तैयार कर लेनी है, और फिर इसे आपने 5 से 10 मिनट रेस्ट पे रख देना है। ओवन में हम नहीं बना रहे, विदाउट ओवन बना रहे हैं, तो पतीले को आपने प्री हीट कर लेना 10 से 15 मिनट पहले, और हम इसे मीडियम आंच पर बेक करेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट भी रख सकते हैं। डो मैंने तैयार कर ली थी, और 5 से 10 मिनट रेस्ट देने के बाद छोटा छोटा सा पोर्शन लेकर आपने अपनी पसंद के बिस्किट तैयार कर लेने। चाहे आप बड़े पसंद करते हैं छोटे पसंद करते हैं, उसी हिसाब से आपने बिस्किट को तैयार कर लेना। तकरीबन 1 कप मैं यहाँ पर बेसन से मैंने 8 से 9 नान खटाई, जो कि मीडियम साइज़ की नान खटाई थी, वो बन के तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर तमाम नान खटाई को मैं इसी तरह से प्रेस करते हुए अच्छी तरह से इसके बिस्किट तैयार कर लेते हैं। और जो भी आपने ट्रे में इसे बेक करना है, उससे पहले से आप पेपर वगैरह पर हल्का सा घी लगा लें। तो यहाँ पर तकरीबन 8 से 9 नान खटाई तैयार हो गई थी, और एक ब्रश की मदद से मैंने यहाँ पर जर्दी ली थी अंडे की, और हल्का हल्का सा ब्रश इसके ऊपर हम लगा देंगे। इसे जब ये बेक होगी तो बहुत ही अच्छा सा कलर ऊपर से आ जाएगा, गोल्डन सा कलर, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से तमाम नान खटाई पर
जल्दी लगा लेते हैं। और अगर आपके पास कोई नट्स वगैरह रखे हैं या आपको पसंद है तो वो भी आप इस पे लगा सकते हैं। और अगर आपको सर्दी पसंद नहीं है तो आप ब्रश मिल्क में डिप करके ब्रश वो भी इस पे लगा सकते हैं, तो हल्का सा उसका भी कलर इसमें आ जाता है। तो हमारे बिस्किट जो है यहाँ पर रेडी है। बेक होने के लिए, इसे बेक होने के लिए रखते हैं, इसे कवर करके रख देते हैं तकरीबन 20 से 25 मिनट पे, बिल्कुल मीडियम आंच आपने रखनी है। तो 20 से 22 मिनट में हमारे बिस्किट यहाँ पे रेडी हो गए थे। बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है और फूल के डबल हो गए हैं। और इसमें आप जब क्रैक्स आते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो नान खटाई बहुत अच्छी बेक हुई है। और अब इसे ठंडा होने के बाद आपने इसको किसी भी ट्रे वगैरह में या प्लेट में रखना है। और उसके बाद आप एयर टाइट कंटेनर में इसे रख सकते हैं, बहुत से दिनों के लिए आप इसे चला सकते हैं। तो होप तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।